Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा लैंग्वेज। मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं दूध लेकर आ गया हूँ। ऊपर लड़की तथा दूध वाले द्वारा कहे गए वाक्यों पर विचार कीजिए। ये दोनों अपनी बात कह रहे हैं और इनके द्वारा कही गई बात सार्थक शब्दों में है, अर्थात ये दोनों सार्थक शब्दों में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार भाषा सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा के रूप काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के दो रूप होते हैं। एक मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, जो भाषा मुख से बोली और कानों से सुनी जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बच्चों, आज हम 15 अगस्त के बारे में बात करेंगे। 2 लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज, जो भाषा लिखी और पढ़ी जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। संसार में अनेक देश हैं जहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश भारत में भी भिन्न भिन्न भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं, जैसे पंजाब राज्य में पंजाबी भाषा, बंगाल राज्य में बंगाली भाषा, महाराष्ट्र राज्य में मराठी भाषा, आंध्र प्रदेश राज्य में तेलुगु भाषा, तमिलनाडु राज्य में तमिल भाषा, गुजरात राज्य में गुजराती भाषा आदि। हिंदी भाषा हमारे देश के अनेक राज्यों में बोली और लिखी जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लिपि स्क्रिप्ट, जिन वर्णों और शब्दों में भाषा लिखी जाती है वे उस भाषा की लिपि कहलाती है। हर भाषा को लिखने का ढंग अलग अलग होता है। हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। इस प्रकार भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण ग्रामर। हम पढ़ चुके हैं कि भाषा में वाक्य होते हैं। वाक्य शब्दों शब्द समूह से बनते हैं तथा शब्द वर्णों से बनते हैं। जिस शब्द समूह का कोई अर्थ निकलता है उस शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। जिस शब्द समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता उस शब्द समूह को वाक्य नहीं कहते। निम्नलिखित शब्द समूहों को देखिए। 1 माँ दिया खाना बच्चे। 2 गया रवि कल देखने ताजमहल। यहाँ पहले शब्द समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता और दूसरा शब्द समूह व्याकरण के अनुसार गलत है, अतः दोनों शब्द समूह वाक्य नहीं है। इन दोनों शब्द समूहों के सही रूप इस प्रकार होंगे। 1 माँ ने बच्चे को खाना दिया। 2 रवि कल ताजमहल देखने गया। इस प्रकार प्रत्येक भाषा में कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को जानने पर ही हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। भाषा की यह नियम व्यवस्था ही व्याकरण कहलाती है। इस प्रकार व्याकरण भाषा को शुद्ध और सही ढंग से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। याद रखिए, रिमेम्बर, भाषा सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध और सही ढंग से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। Like, share and subscribe.